गोरखपुर में छठ पर्व के बाद ठंडक और बढ़ेगी। ऐसे में मौसम में नवजात शिशु के संक्रमण और बीमारियों से पीड़ित होने पर शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग ने जनपद वासियों से अपील की है कि अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया, निमोनिया, बुखार या स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। शिशुओं और उनके एक स्वजन को 102 नंबर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने और वापस लौटने की सुविधा सरकारी खर्चे पर प्रदान की जा रही है। नवजात शिशु की मां को यह ध्यान रखना है कि बच्चे के जन्म से 6 माह तक सिर्फ स्तनपान उसे रोगों से लड़ने की ताकत देता है, इसलिए माताएं शिशु को अपना दूध पिलाना बंद ना करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जिले में 102 नंबर की 50 एम्बुलेंस हैं। उन्हें निर्देशन दिया गया है कि मां और उसके 2 साल तक की उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर उनके घर से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करे। बच्चे के जन्म से लेकर 28 दिन तक की अवस्था को नवजात शिशु की श्रेणी में रखा गया है। बच्चे की स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि बेहद संवेदनशील होती है। खास तौर पर सर्दियों में पैदा होने वाले बच्चों के प्रति अधिक एहतियात बरतनी पड़ती है। सरकारी अस्पताल पर संस्थागत प्रसव ही नवजात शिशु के लिए सुरक्षित होता है। वहां बने नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के उपकरण और सुविधाएं मौजूद हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, दीपावली के बाद हल्की गुलाबी ठंडक पड़ने लगती है और धीरे धीरे ये बढ़ने लगती है। तो इस मौसम में हम लोगों को सलाह यही देते हैं कि जो सुबह भ्रमण करने जाते हैं वो लोग सुबह के समय न निकल करके धूप निकलने के बाद जब मौसम गर्म हो जाए तो करें। इसके पीछे तर्क यह होता है कि सुबह शाम मौसम में नमी होती है और नमी होने के कारण जो पार्टिकल, जो धूल के कण होते हैं वो भारी होकर के हमारे रिस्पिरेबल जोन में आ जाते हैं और वो हमारी श्वसन नलिकाओं में जा करके वो एक तरह का ट्रिगर का काम करते हैं, जिससे हमें खांसी, जुकाम और एलर्जिक डिजीजेज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग सुबह शाम टहलने के लिए निकलने के आदी हैं उनसे मेरा आग्रह है तो पूरी बांह का कपड़ा, पर्याप्त मात्रा में कपड़ा पहने और सर को ढक करके और बाकायदा जूते मोजे पहन करके ही निकलना चाहिए, जिससे कि कोई भी खुला अंग ना हो जिस पर प्रदूषण हो। लेकिन अगर जो प्रातः काल ही निकल रहे हैं तो मास्क अवश्य लगा करके निकलें। इस मौसम में होता क्या है कि लोग ठंड पड़ने लगती है, कहते हैं पसीना कम आ रहा है तो पानी कम पीते हैं। तो उनको मेरी सलाह है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए कम से कम 2 लीटर पानी की प्रतिदिन जरूरत होती है। अगर उसे हम नहीं करते हैं तो तमाम तरह के पानी की कमी से हमें डिजीजेस होने लगते हैं। अपने शरीर को मॉइस्चराइज रखें, क्योंकि मौसम शुष्क होने की वजह से शरीर में खुश्की आ जाती है, जिससे तमाम तरह की स्किन डिजीजेस होती है। आँखों को नम रखना चाहिए, उसके लिए जो है आप समय समय पर अपनी आँखों को धुलते रहें और नहीं है तो उसमें लुब्रिकेंट्स डाला करें। और इसके अलावा जो है तापमान का पानी जो है वो शरीर के तापमान के बराबर के ही तापमान के पानी का प्रयोग करें, वो चाहे पीने के लिए हो या स्नान करने का हो। इस मौसम में हरी सब्जियां बहुतायत हो जाती हैं, तो हरी सब्जियां खाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इतनी हरी सब्जियां खाते हैं कि उनको पेट की दिक्कतें होने लगती हैं। तो उनसे मेरी सलाह है नियमित मात्रा में ही सब्जियां खाएं और व्यायाम करें। इसके अलावा जो है इस मौसम को लोग हेल्दी मौसम मानते हैं, तो इसमें जो है खान पान में अनियमितता बरतते हैं। इसी वजह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों में तमाम प्रकार की होती हैं और उनको बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा इस मौसम में मौसम ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से शरीर की नसें सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में रक्त का स्राव कम हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जो नियमित एक्सरसाइज होती है उसे नियमित रूप से करते रहें, अपने शरीर को गर्म रखें और इसके साथ ही साथ खान पान में संयम रखें। और चिकित्सक जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने को एक बार अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श ले लें, क्योंकि दवाओं को इस मौसम में बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी और स्वस्थ रहेंगे। खासकर नवजात को अगर देखा जाए तो उनको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मौसम नवजात बच्चे जो होते हैं उनमें जो है ठंड का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। इसका कारण होता है कि उनके ब्रेन में जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो डेवलप कम होता है।
तो उनको पर्याप्त रूप से ढक करके रखना चाहिए। उनको हमेशा खान पान में उनका जो है माँ का दूध 6 माह तक अत्यंत रूप से आवश्यक होता है। 6 माह तक बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में बस पहलाना चाहिए और रात में जब बच्चे सोते हैं तो समय समय पर उनके बिस्तर को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं पर उन्होंने अपने अगर वो मिक्चुरेट कर दिए हैं तो उसको साफ करके दें, जिससे बच्चा ठंड में नमी न रहे। और डायरेक्ट इनको हीटर के सामने या ब्लोअर के सामने बच्चों को नहीं रखना चाहिए, उससे स्किन को इनकी नुकसान।